आज मैं आपके लिए पुनः फिर क्लास 7th की जो ग्रामर की बुक है उसकी आज मैं वॉइस चैप्टर की क्वेश्चन नंबर सी की चर्चा करता हुआ मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। अभी आप इसमें देखेंगे कि इसको बनाया कैसे जाए। क्वेश्चन नंबर बी जो मैं इससे पीछे वाले वीडियो में मैं आपके लिए बताया था, उसमें आपने देखा था क्या कि सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में लेके जाने थे। अब आपको इसमें पैसिव से एक्टिव में लेके जाने हैं। अब आपको ये समझना है क्या कि पहले वाले सेंटेंस में एक्टिव में सब्जेक्ट के द्वारा वर्ब का परिवर्तन था, अब इसमें ऑब्जेक्ट के द्वारा वर्ब का परिवर्तन होगा। जैसे क्वेश्चन यहाँ कहता है कि द डोर वॉज क्लोज्ड, जो कि सेंटेंस में यहाँ देख रहे हैं इसका इंस्ट्रक्शन को। तो री राइट दी फॉलोइंग सेंटेंसेज इन एक्टिव वॉइस। कहता है क्या है कि ये सारे जो फॉलोइंग सेंटेंसेज है उससे आपको एक्टिव वॉइस में लेके जाना, अर्थात पुनः इसे लिखना है। तो द डोर वॉज क्लोज्ड कहता है क्या दरवाज़ा बंद किया गया। तब ये देखते हैं क्या कि यहाँ समवन क्लोज द डोर। आपको यहाँ पता होना चाहिए कि जब भी अगर एक्टिव में जब भी अगर सब्जेक्ट समवन, वन, समबडी, नोबडी, पीपल या इसके अलावा जो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो वेग रहते हैं, जो क्लियर नहीं रहते, कुछ ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो वेग रहते हैं, जो क्लियर नहीं रहते, तो उसे आप पैसिव में ना लिखें। लेकिन जब कभी ज़रूरत पड़े कि नहीं किसके बगैर मेरी सेंटेंस की मीनिंग क्लियर नहीं हो पा रही, तो उस रूप में आपको इस प्रकार के वर्ड्स आप चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन जनरली इस प्रकार के वर्ड आप ना लगाएं। कहता है प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड। तो क्या कि चलो वह ठीक है, प्रोग्रेस क्या हुआ है, द दे हैव मेड प्रोग्रेस। नहीं, वे लोग का क्या हुआ, तो प्रोग्रेस हुआ है। अब जब बात करूँ तो ये सेंटेंस अभी आप देख रहे हैं कि ये पैसिव में, जब भी कभी सेंटेंस अगर आपका एक्टिव में सब प्रेजेंट परफेक्ट में रहे तो उसके साथ हम इसी प्रकार का स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। मिल्क इज़ ड्रंक बाय लिटिल बेबीज़। मिल्क इसके द्वारा पिया जाता है, तो जो छोटे बच्चे हैं उसके द्वारा पिया जाता है, अर्थात लिटिल बेबीज़ ड्रिंक मिल्क। जो लिटिल बेबीज़ हैं वो क्या करते हैं, दूध पीते हैं। ही वॉज वुंडेड बाई ए बुलेट। उसे क्या किया गया, तो उसे बुलेट से उसे क्या कर दिया गया, तो उसे घायल कर दिया गया। अर्थात क्या कि अब बुलेट वुंडेड हिम, एक बुलेट ने क्या किया, तो उसे घायल कर दिया। अब कहता है द कप्स आर बीइंग फिल्ड। कहता है कप्स वो क्या कर रहे हैं, तो कप भरा जा रहा है, अर्थात समवन इज फिलिंग द कप्स। पुनः फिर वही वाली बातें आ गई, किसी के द्वारा कप्स क्या हो रहा है, तो भर रहा है, अर्थात क्या कि कोई कप्स को भर रहा है। अ डांस विल बी शोन बाई हिम। कहता है क्या है कि उसके द्वारा डांस दिखाया जाएगा, अर्थात क्या कि ही विल शो अ डांस। नहीं कि वह क्या करेगा, तो एक डांस को शो करेगा। दिस हाउस इज ओन्ड बाई माई आंट। कहता है क्या कि ये जो घर है वो मेरे आंट के द्वारा क्या किया जाता है, तो ओन किया जाता है, अर्थात कि माई आंट ओन्स दिस हाउस। अब कहता है क्या कि क्वेश्चन नंबर 8 कि माई फूड हैज़ बीन ईटन बाई ए स्ट्रेंजर। कहता है क्या कि मेरा जो भोजन है वो किसके द्वारा खाया जा चुका है, खाया गया है, तो एक स्ट्रेंजर के द्वारा, जो एक अनजान या अर्थात अजनबी व्यक्ति होंगे उसकी बात आ रही है। तो अ स्ट्रेंजर हैज़ ईटन माई फूड, कि एक स्ट्रेंजर ने क्या किया है, तो मेरा भोजन खा लिया है। अर्थात जब भी अगर इस प्रकार का स्ट्रक्चर जब भी आपको दिखाई दे तो इसे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही सेंटेंस एक्टिव में ले जाएं। द पेंटिंग वॉज पेंटेड बाई माइकल एंजेलो। कहता है क्या कि पेंटिंग किसके द्वारा किया गया, तो माइकल एंजेलो के द्वारा, अर्थात क्या है कि माइकल एंजेलो पेंटेड द पेंटिंग। माइकल एंजेलो ने क्या किया, तो पेंटिंग को पेंट किया। द न्यू शॉप विल बी इनॉग्रेटेड बाय द मेयर। इनॉग्रेट मतलब क्या होता है, तो इनॉग्रेट मतलब होता है उद्घाटन करना। तो अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि इसे आप इनॉग्रेट, तो यहाँ सेंटेंस आप देख रहे हैं कि सिंपल फ्यूचर का जब अगर एक्टिव से पैसिव में ले जाएंगे तो विल बी ही लगेगा, विल बी इनॉग्रेटेड। तो द मेयर विल इनॉग्रेट द न्यू शॉप। मेयर क्या करेंगे, तो एक नया शॉप खोलेंगे, अर्थात क्या कि जब इसे पैसिव में ले जाएंगे तो क्या होगा कि एक नई दुकान किसके द्वारा खोली जाएगी, तो मेयर के द्वारा खोली जाएगी। अब इसी के जस्ट अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन नंबर डी पे चलता हूँ। मैं पुनः फिर क्वेश्चन नंबर डी पे आता हूँ। कन्वर्ट दिस सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। इससे आप क्या करना है, 1 से 9 तक का सेंटेंस अभी आपको यहाँ दिख रहा होगा, इससे आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। कहता क्या है कि तन्मय विल इनवाइट तापेश टू द पार्टी। जब भी अगर मोडाल्स वर्ब अगर आपको मिले तो उसे पैसिव में ले जाते वक्त आपको हमेशा याद रखना है कि मोडाल्स वर्ब्स के जस्ट बाद
बी वर्ड लगाएं, और जब भी अगर एक्टिव से पैसिव में जाते हैं तो वर्ब हमेशा पास्ट पार्टिसिपल अर्थात V3 फॉर्म ही रहता है। तो कहता है क्या कि तन्मय विल इनवाइट तापेश टू द पार्टी। तन्मय क्या करेगा, तो तापेश को पार्टी के लिए इनवाइट करेगा। तो तापेश विल बी इनवाइटेड टू द पार्टी बाय तन्मय। तन्मय के द्वारा तापेश को पार्टी के लिए इनवाइट किया जाएगा। मैरी कैन फोरटेल द फ्यूचर। फोरटेल मतलब होता है भविष्यवाणी करना। तो मैरी क्या कर सकता है, तो फ्यूचर की भविष्यवाणी कर सकता है या कर सकती है। तो द फ्यूचर कैन बी फोरटोल्ड बाय मैरी। फ्यूचर मैरी के द्वारा भविष्यवाणी किया जा सकता है। द लेजी स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास में नॉट कंप्लीट द वर्क। कहता है क्या है कि इस क्लास के जितने भी सारे लेजी स्टूडेंट्स हैं वो वर्क को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। अर्थात क्या कि उसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, क्योंकि मे, माइट, कैन, कुड, विल, शुड ये सारे वर्ड तो मोडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में ही जाने जाते हैं। तो द वर्क मे नॉट बी कंप्लीटेड बाय द लेजी स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास। कहता है क्या है कि यह जो वर्क है ये लेजी स्टूडेंट्स जो इस क्लास के उसके द्वारा नहीं भी कंप्लीट किया जा सकता है। अब क्वेश्चन 4 पे आऊँ तो स्टूडेंट्स शुड नॉट मेमोराइज पोएम्स फॉर रिसाइटेशन। रिसाइटेशन मतलब क्या होता है, कविता पाठ की बात आती है। कहता है स्टूडेंट्स को कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, तो पोएम्स को कविता पाठ के लिए याद नहीं करना चाहिए। तो जब मैं बात करूँ मेमोराइज मतलब याद करना होता है। इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो पोएम्स शुडंट बी मेमोराइज्ड फॉर रिसाइटेशन बाय स्टूडेंट्स। पोएम्स किसके द्वारा, तो स्टूडेंट्स के द्वारा याद नहीं किया जाना चाहिए। किसके लिए, खास करके रिसाइटेशन के लिए, बोले तो कविता पाठ के लिए। क्वेश्चन 5 पे चलूँ तो चिल्ड्रेन आउट टू रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स। चिल्ड्रेन को अवश्य ही अपने एल्डर्स को क्या करना चाहिए, तो उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो देयर एल्डर्स आउट टू बी रिस्पेक्टेड बाय चिल्ड्रेन। कहता है कि उनके जो बड़े लोग या उनके जो गुरुजन होते हैं उनको किसके द्वारा, चिल्ड्रेन के द्वारा रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। कहता है टूरिस्ट मस्ट अप्लाई फॉर ए वीज़ा टू ट्रैवल अब्रॉड। कहता है क्या है कि टूरिस्ट को अवश्य ही एक वीज़ा के लिए, कहाँ के लिए, तो जब आप अगर अब्रॉड के लिए जब ट्रैवल करने की बात आती तो अवश्य उन्हें क्या करना चाहिए, तो वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो क्या बनाएंगे इसका, तो अ वीज़ा टू ट्रैवल अब्रॉड मस्ट बी अप्लाइड बाय द टूरिस्ट्स। एक वीज़ा किसके लिए, तो ट्रैवल अब्रॉड के लिए करने के लिए हमें क्या अवश्य ही किसके द्वारा, टूरिस्ट के द्वारा अप्लाई किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलूँ तो सी हैज़ टू प्रैक्टिस जर्मन एवरी डे। कि उन्हें उसे अवश्य ही क्या करना पड़ता है, प्रत्येक दिन क्या करना पड़ता है, जर्मन की प्रैक्टिस करनी होती है। तो जर्मन हैज़ टू बी प्रैक्टिस बाय हर एवरी डे। उसके द्वारा क्या किया जाता है, तो उसके द्वारा प्रत्येक दिन उसे जर्मन भाषा की प्रैक्टिस की जानी है। या सी हैज़ टू प्रैक्टिस जर्मन एवरी डे, इसका सेंस एक और लग सकता है कि उसे प्रत्येक दिन जर्मन की प्रैक्टिस करनी है। तो इसी को जब बनाएंगे तो पैसिव में क्या आएगा, जर्मन हैज़ टू बी प्रैक्टिस बाय हर एवरी डे। जर्मन की प्रैक्टिस प्रत्येक दिन उसके द्वारा की जानी है। आई एम सपोज टू टाइप द कंपोजिशन फॉर माई टेस्ट। इसके लिए जब बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, तो द कंपोजिशन इज सपोज टू बी टाइप्स बाय मी। देख रहे ना, इस प्रकार से बनाएं। अभी क्या यहाँ पे जब लग गया आई एम तो फिर इसलिए टू टाइप है तो टू बी टाइप्ड लगाएं। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलूँ तो क्या कहता है, स्टूडेंट्स शुड हैव लर्न द पोएम। कहता है स्टूडेंट्स को अवश्य ही पोएम को लर्न करना चाहिए था। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो शुड हैव, जब भी अगर मे हैव, माइट हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, आउट टू हैव इस प्रकार का जब भी रहेगा तो इसमें जब पैसिव मिलाएंगे तो उसी के जस्ट बाद बीन लगाना पड़ेगा। इसका जो ऑब्जेक्ट है सो इसका सब्जेक्ट बना, इसका जो सब्जेक्ट है वो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। तो कहता है क्या कि द पोएम शुड हैव बीन लर्नड बाय द स्टूडेंट्स। क्लियर। कहता है क्या है कि वह जो पोएम है अवश्य ही स्टूडेंट्स के द्वारा याद था, तो उसे लर्न अवश्य ही करना चाहिए था। क्लियर। तो अभी आपने देखा कि इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 7th की जो ग्रामर की बुक है उसकी वॉइस चैप्टर की क्वेश्चन नंबर सी एंड डी की चर्चा मैं इस वीडियो में किया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें। तो शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके। थैंक्स अ लॉट।